परिधि एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीलेश चौहान और हम सीख रहे हैं MS वर्ड का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था न्यू ओपन सेव। आज हम ईमेल सीखेंगे। यदि आप किसी फाइल को ईमेल करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, सबसे पहले उस फाइल को सेव कर लें। तो हमारे सामने जो फाइल खुली हुई है ये हम सेव कर चुके हैं इंडिया नाम से। जैसे आप मेल करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ईमेल ऑप्शन पे, जैसे आपके सामने एक एरर आती है और फिलहाल हम यहाँ से मेल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक सॉफ्टवेयर पे क्लिक करें। तो आपके सामने एक विज़ार्ड आ जाएगी और इस विज़ार्ड की सहायता से हमें आउटलुक को कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे लिखा भी है कि आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं आउटलुक को। तो आगे बढ़ने के लिए हम नेक्स्ट करेंगे, क्लिक किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास कोई ईमेल आईडी हो और आप किसी ईमेल आईडी की सहायता से, क्योंकि मेल करने के लिए आपका कोई ईमेल आईडी जुड़ा हुआ होना चाहिए आउटलुक से, चाहे वो जीमेल पे हो, याहू पे हो, तो एक ईमेल आईडी जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है। तो यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो यस करके नेक्स्ट करें और यहाँ पे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, उसका पासवर्ड जो भी आप चाहते हैं वो डाल दें। तो नेक्स्ट ऑप्शन ऑन हो जाएगा। और अभी हम केवल सीख रहे हैं, तो उसके लिए मैं बैक कर देता हूँ और यहाँ से हम लेते हैं नो, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर मैं आगे आपको पूरा सिखाऊंगा, तो उस समय हम इसको पूरा सीखेंगे। फ़िलहाल हमारे पास ईमेल आईडी नहीं है या इंटरनेट नहीं है, तो हम इसे नो कर देंगे और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप विदाउट ईमेल सपोर्ट के इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हैं। तो हाँ चाहते हैं, तो यहाँ से इसको टिक कर दें और फिनिश कर दें। आपके सामने आउटलुक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। तो इसमें इनबॉक्स भी है, जो मेल आपको प्राप्त हुए हैं वो यहाँ दिख जाएंगे। ड्राफ्ट भी है, जो मेल सेव कर रखे हैं यहाँ दिख जाएंगे। सेंड मेल जो आपने किसी को भेजे हैं या डिलीट करें मेल, यहाँ आपको दिख जाएंगे। अभी फ़िलहाल कोई मेल नहीं है। अब ये आउटलुक कॉन्फ़िगर हो चुका है और हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर पूरा मैं आपको आगे ज़रूर सिखाऊंगा, ठीक है। इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए ऑप्शन काम कर रहा है, ऑप्शन चल रहा है। अब इसके अंदर आपकी जो फाइल है इंडिया वाली, यहाँ पे अटैच भी हो चुकी है कि इस फाइल को हम मेल करना चाहते हैं। अब टू का मतलब मेल किसे करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को आप मेल करना चाहते हैं उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालें। तो ईमेल एड्रेस, तो आप कोई भी ईमेल एड्रेस जिस व्यक्ति को आप मेल करना चाहते हैं, जैसे राज को मेल करना है, उसका ईमेल आईडी है आपके पास raj@gmail.com, या आप एक से अधिक लोगों को मेल करना चाहते हैं तो सेमीकोलन लगाइए और किसी अन्य व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखिए। इस प्रकार आप सेमीकोलन लगा कर कई लोगों को एक साथ मेल कर सकते हैं। तो एट ए टाइम सभी लोगों को ये इंडिया वाली फाइल जो है ये उनके पास पहुंच जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है CC। CC का मतलब ये होता है कि आप चाहते हैं कि जिसको हम मेल कर रहे हैं उसके अलावा भी दूसरे व्यक्ति को मेल किया जाए। तो आप कहेंगे वो तो हम ऊपर भी सेमीकोलन से लिख सकते हैं, पर सेमीकोलन से लिखने में और अलग लिखने में ये अंतर है। जैसे पवन का एड्रेस मैंने नीचे लिख दिया है। अब CC का मतलब कार्बन कॉपी होता है। यदि आप राज को मेल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि राज को मेल किया गया था, इसका सबूत पवन वाले आईडी पर भी नज़र आए,
तो उसके लिए सीसी में एक ईमेल आईडी लिख दें, जिससे ये पता चलेगा कि राज को आपने कब मेल किया था और क्या चीज़ मेल की थी। तो सीसी का यूज़ करने पर जब पवन को मिल जाएगा तो उसके बारे में राज को भी पता चलेगा कि मेरे साथ पवन को भी मेल किया गया है। किंतु यदि आप राज को ये नहीं बताना चाहते हैं कि आपने जब मेल किया है तो राज के अलावा पवन को भी किया है, ये बात हम राज को नहीं बताना चाहते हैं, तो सीसी की बजाय बीसीसी का प्रयोग करें। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो पवन का एड्रेस यहाँ से हटाकर यहाँ लिख दें, तो उससे राज को इस बारे में पता नहीं चलेगा कि मुझे मेल आया है जब पवन को भी मेल गया होगा। ठीक है, ओके कर दें। तो बीसीसी यहाँ आ चुका है, तो आप सीसी में लिखेंगे तो मेल दोनों व्यक्ति को जाएगा, मगर दोनों को इस बारे में पता रहेगा। और बीसीसी में लिखेंगे तो राज को पवन को भेजे गए मेल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। भविष्य में यदि ये व्यक्ति कहता है कि मुझे मेल नहीं किया गया था, तो आप उसको सबूत दे सकते हैं कि मेल किस समय पर किस तारीख को आपको कर दिया गया है। सब्जेक्ट हो गया इसमें इंडिया, क्योंकि हमारी फाइल इंडिया नाम सेव है और ये फाइल अटैच हो चुकी है। आप और भी फाइल अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ से अटैच ऑप्शन दिया हुआ है। फिलहाल हमने कॉन्फ़िगर विदाउट ईमेल सपोर्ट के किया है, तो यहाँ पे सेंड ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके आगे एक ऑप्शन आएगा सेंड का, जिससे आप मेल को भेज सकेंगे। इसके लिए इंटरनेट भी आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप MS वर्ड से भी मेल कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा मैटर यदि लिखना चाहते हैं फाइल अटैच के अलावा, तो नीचे भी जगह है, यहाँ पे आप जो चाहें वो टाइप करके भी भेज सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा ईमेल ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले कुछ काम कर लें। यदि काम आपका ज़्यादा पेजेस पे है तो इसको सीखने में फ़ायदा मिलेगा, जल्दी समझ में आएगा। तो मैं इस कार्य को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करते समय आप ध्यान दें, यदि थोड़ा सा ज़्यादा सिलेक्शन हो जाता है और आप Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट करते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। अंडू कर लेते हैं। तो यदि आप कंटिन्यू कॉपी चाहते हैं आगे की तरफ, तो इसे बराबर सिलेक्ट करें, उसके बाद Ctrl+C और Ctrl+V करें, तो ये इस तरफ भी जाएगा और आगे कॉपी होते नज़र आएगी। तो यहाँ से कॉपी करके मैं सेकंड, ये पेज ऑटोमेटिक आते जाएंगे जितने आप कॉपी करेंगे। तो मैं लगभग 3 पेज तक इसकी कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है कि 3 पेज है हमारे पास, और आप स्क्रॉल की सहायता से पेजेस चेंज भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको बदलते हुए। तो हम फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं दोबारा। अब यदि आप चाहते हैं कि ये पेजेस मुझे प्रिंट करना है, तो आप केवल क्विक प्रिंट पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे, इसका मतलब ये है आपने प्रिंटर से कह दिया है कि प्रिंट कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, प्रिंटर अपना काम शुरू कर देगा और आपका जो मैटर है वो पेपर पर प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए आपका प्रिंटर ऑन होना चाहिए, ट्रे में पेपर लगे हुए होना चाहिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रिंटर बना हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि आपने प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए कह दिया है या उसको आदेश दे दिया है। ठीक है, फिलहाल इस कंप्यूटर में कोई प्रिंटर जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपको एक एरर दिखाई देगी ये कि इस ऑप्शन को चलाने से पहले आप प्रिंटर को जोड़ लें। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करने से प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट गलत होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने प्रिंट करने से पहले किसी भी प्रकार की कोई सेटिंग नहीं की है। उसके लिए हमें एक अगला ऑप्शन दे रखा है, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। इस पर क्लिक करेंगे,
तो आपके सामने जिस प्रकार का पेज प्रिंट होने वाला है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा फर्स्ट पेज है, क्लिक करते हैं, ये हमारा सेकंड पेज है और ये हमारा थर्ड पेज। पर आपको पेजेस बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मैं सेकंड पेज पर जो वर्क किया गया है इसका कलर रेड कर देता हूँ मैटर का, तो जब पेज पलटेगा तो आपको प्रॉपर नज़र आएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू में जाएं तो प्रिंट कैसा हो रहा है वो यहाँ दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को। नेक्स्ट पेज बदलते हुए नज़र आ रहा है और ये थर्ड पेज है हमारा। अब यदि आपको लगता है मैटर सही है, इसी प्रकार मुझे प्रिंट करना है, इसी साइज़ के पेपर पे मुझे प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और प्रिंट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कॉपी। आप एक पेज की कितनी कितनी कॉपीज़ करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं पहले पेज की 3 कॉपी, दूसरे की 3 कॉपी और तीसरे की 3 कॉपी, तो यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, तो हर पेज की 3-3 कॉपी निकलेगी प्रिंटर में से। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंटर। यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि हमें किस प्रिंटर से प्रिंट करना है। यदि आपके कंप्यूटर में एक से अधिक प्रिंटर जुड़े हुए हैं, HP कंपनी का है, सैमसंग कंपनी का है या किसी अन्य कंपनी का है, तो उसके नाम भी आपको यहाँ नज़र आएंगे। जिस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं उसके नाम को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, तो वही प्रिंटर काम करेगा। ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट ऑल पेजेस, इसका मतलब है कि आप जितने पेजेस पे वर्क किया है आपने, सभी पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से प्रिंट ऑल पेजेस को रखें। किंतु यदि आप चाहते हैं कि केवल करंट पेज प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट करंट पेज, इसका मतलब जो पेज सामने दिखाई दे रहा है चाहे वो पहला हो, अभी करंट पेज हमारा फर्स्ट ही है, सेकंड कर लेंगे तो करंट पेज सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार आप करंट पेज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो केवल प्रिंट करंट पेज ही होगा। या प्रिंट कस्टम रेंज, आप चाहते हैं कि आपके पास 50 पेज हैं जो प्रिंट करना आपको, पर सारे पेजेस आप प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, तो कस्टम रेंज का मतलब आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे लिखकर उन पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं 1 से लगाकर 10 तक प्रिंट करना है, उसके बाद आपको 16 नंबर पेज से 19 नंबर तक प्रिंट करना है, फिर आपको 25वां नंबर पेज प्रिंट करना है, फिर आपको 32 नंबर पेज प्रिंट करना है। इस प्रकार आप पेजेस की रेंज भी दे सकते हैं यहाँ पर, और इंडिविजुअली पेज भी लिख सकते हैं। तो जो जो आपने यहाँ लिखा है, जो टाइप किया है, केवल वही पेजेस प्रिंट होंगे, अन्य पेजेस को वो छोड़ देगा। उदाहरण मैंने 50 पेज का लिया है। इसमें एक ऑप्शन और है जिसका नाम है प्रिंट सिलेक्शन। यदि आप चाहते हैं केवल उसी हिस्से को हम प्रिंट कर पाएँ जिसको हमने सिलेक्ट किया है, तो आप प्रिंट प्रीव्यू को स्केप करके बंद कर दें और जिस हिस्से को आप प्रिंट करना चाहते हैं उस हिस्से को आप सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएं तो यह ऑप्शन आपको ऑन मिलेगा, और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद केवल वही हिस्सा प्रिंट होगा जिसे आप सिलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट वन साइडेड। इसका मतलब ये है कि आप जो भी पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो पेपर पे एक ही तरफ प्रिंट हो और दूसरी तरफ से पेपर खाली हो, और आप चाहते हैं पेपर के दोनों तरफ प्रिंट हो जाएं, तो उसके लिए आपको इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, इसको ऑन करना है। तो आपका जो प्रिंटर है वो पहला पेज प्रिंट करके रुक जाएगा और आप उस पेज को मैन्युअली लगाकर उसके पीछे भी प्रिंट कर सकते हैं। फिर तीसरा पेज जो रहेगा उसे प्रिंटर खुद ब खुद प्रिंट कर देगा और फिर वो रुक जाएगा। इस प्रकार वो आपको पेज पलटने के लिए मोहलत देगा और आप पेज पलट कर लगा सकते हैं। उसे कहते हैं मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स।
तो उससे आपको बार बार पेज पलटना पड़ेंगे। यदि आप 50 पेज प्रिंट कर रहे हैं तो आपको 25 बार पेज को पलटाना पड़ेगा। पर यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो प्रिंट वन साइडेड ही रहने दें। और उसके अलावा फिर हम दूसरी अक्ल लगाएंगे। इसमें एक ऑप्शन और था, प्रिंट ओड पेजेस। यदि इसे ऑन कर दिया जाए और आपके पास 50 पेजेस हैं, वो वन साइडेड ऑप्शन ऑन है, तो जैसे हम प्रिंट करेंगे पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, नवा, इस प्रकार पेजेस प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि केवल ऑड पेजेस ही प्रिंट होंगे, इवन पेज को वो छोड़ देगा। फिर जैसे ही सारे ऑड पेज प्रिंट होते हैं, हम उस पेज की गड्डी को दोबारा प्रिंटर में लगा देंगे और नेक्स्ट टाइम हम उसे प्रिंट ओनली इवन पेजेस कर देंगे। तो पहले पेज के पीछे दूसरा पेज, तीसरे के पीछे चौथा पेज, पांचवे के पीछे छठा पेज, इस प्रकार सारे पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। इससे हमारा समय भी बचेगा और पेपर भी बचेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कोलेटेड। हमारे पास 3 पेजेस हैं फिलहाल। हम चाहते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार पेजेस प्रिंट हो, क्योंकि हमने ऊपर कॉपीज ले रखा है 3, तो टोटल 9 पेजेस प्रिंट होंगे। तो इस प्रकार यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं कि पहला सेट आ जाए, फिर दूसरा सेट और तीसरा सेट, इस प्रकार सेट का सेट आपके सामने प्रिंटर की सहायता से निकले, तो आप कोलेटेड का प्रयोग करें। और यदि आप चाहते हैं कि फर्स्ट 3 बार प्रिंट हो जाएं, सेकंड 3 बार और थर्ड 3 बार प्रिंट हो जाएं, तो उसके बाद सेट आपको बनाना पड़ेंगे। ठीक है, तो आप कोलेटेड का प्रयोग करें प्रिंटर के लिए। तो जब फोटोकॉपी कराने हम जाते हैं तो वन कोलेटेड का ही यूज़ करते हैं और एक एक पेज की जितनी कॉपी करना हो एक बार में कर देते हैं। अगला ऑप्शन है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन या लैंडस्केप ओरिएंटेशन। आप खड़े पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं तो इस प्रकार प्रिंट होगा, पेज खड़ा रहेगा। और यदि आप आड़े पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट इस प्रकार होगा आड़े पेज पर। यदि आपके मैटर की चौड़ाई ज़्यादा है तो उस समय हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन का यूज़ करते हैं। और यदि आपके मैटर की चौड़ाई नॉर्मल है या आप खड़े में ही प्रिंट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का यूज़ करें। तो वो आपके डाटा पे डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस प्रकार का है, उस हिसाब से ओरिएंटेशन को चेंज करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज की साइज़, जिसमें लेटर दिखाई दे रहा है आपको। तो आप जो पेज प्रिंटिंग के लिए लगा रहे हैं प्रिंटर में, उसी पेज को यहाँ से सिलेक्ट करना ज़रूरी है। यदि आपने प्रिंटर में किसी दूसरी साइज़ का पेज लगा दिया है और यहाँ से साइज़ अलग सिलेक्ट कर ली है तो प्रिंट निश्चित गलत ही होगा। तो नॉर्मली A4 पेज का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, ओवर के हिसाब से अलग अलग पेजेस का यूज़ भी किया जाता है। तो यहाँ से आपको पेज की साइज डिसाइड करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिन, कि पेज के चारों तरफ जो मार्जिन है, लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम में, वो किस प्रकार रखना चाहते हैं। फ़िलहाल अभी नॉर्मल मार्जिन है, 1-1 इंच चारों तरफ से छूटा हुआ है। यदि आप आधा इंच कर देते हैं चारों तरफ से तो आपका काम देखिए 3 पेज की बजाय 2 पेज पर ही ख़त्म हो रहा है। इससे हमारा पेज भी बच रहा है। मार्जिन कम होने के कारण प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है, तो मार्जिन आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर लें। जो आपको मार्जिन उचित लगे वो ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 1 पेज पर शीट। यदि आप एक शीट पर एक ही पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करें। यदि आप एक शीट पर 2 पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी शीट बड़ी है, तो आप 2 पेज भी प्रिंट कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं और 16 भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रिंटर भी बड़े होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। नॉर्मली 1 पेज पर शीट ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि अधिकतर ऑफिसेज में और घरों में छोटे प्रिंटर ही होते हैं। ठीक है, अब हम पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं तो कुछ और ऑप्शन जो प्रिंटिंग से रिलेटेड आपको सामने नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन मार्जिन है।
यहाँ पे मार्जिन पहले से डिसाइड थे 1 इंच आधा इंच, पर यहाँ पे आप कस्टम मार्जिन मतलब आपके हिसाब से जितना मार्जिन आप चाहते हो, 0.77 चाहते हो, 88 चाहते हो, या जो भी आप यहाँ पे मार्जिन चाहते हो वो अपने हिसाब से आप चारों तरफ के मार्जिन सेट कर सकते हो। टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट, चारों तरफ का मार्जिन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है गटर। गटर का मतलब होता है बाइंडिंग करने के लिए स्पेशल जगह छोड़ना। इस तरफ से हमें बाइंडिंग करना है और आपका मार्जिन कम छुटा हुआ है, तो बाइंडिंग करने से आपका मैटर दब सकता है। यदि आप इधर पिन लगा देते हैं, बाइंडिंग करवा लेते हैं या इसे चिपका देते हैं, तो उससे मैटर क्या हो जाता, दब जाता है। तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा जगह चाहते हैं तो गटर का यूज़ करें। मैं यहाँ पे गटर आधा इंच दे देता हूँ, तो आधा इंच जगह यहाँ से एक्स्ट्रा छूटेगी, जिससे आपको बाइंडिंग करने में समस्या नहीं आएगी। अब बाइंडिंग दो तरफ से हो सकती है, या तो लेफ़्ट से या टॉप से, क्योंकि पेज पलटने के तरीके जो हैं वो या तो आप यूँ टर्न ओवर करेंगे पेज को, इस तरह से पलटेंगे पेज को, या फिर ऊपर की तरफ पेज पलटेंगे। तो बाइंडिंग या तो लेफ़्ट से होगी या टॉप से होगी। तो फिलहाल लेफ़्ट ले लेता हूँ मैं। अब यदि आप लेफ़्ट से जगह छोड़ते हैं और आमने सामने के पेज प्रिंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में गलती हो जाती है। यदि आपके इस प्रकार का पेज है, दो पेज है आपके पास, और आपने लेफ़्ट से बाइंडिंग की जगह छोड़ दी है, मतलब यहाँ से छोड़ दी है, तो इस पेज के लेफ़्ट ये है और इस पेज का लेफ़्ट ये है। तो लेफ़्ट जो हिस्सा आपको दिख रहा, दोनों पेज का अलग अलग होने के कारण यहाँ से ज़्यादा जगह छूट जाएगी। तो इधर से बाइंडिंग सही होगी, किंतु इस तरफ यहाँ से जगह छूटने के कारण इस तरफ की जगह खराब हो जाएगी और मैटर बाइंडिंग के अंदर चला जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ से मिरर मार्जिन का प्रयोग करना है, जिससे एक पेज के राइट में और दूसरे पेज के लेफ़्ट में गटर पोजीशन बताएगा, तो बाइंडिंग करने में कोई समस्या नहीं आएगी। 2 पेजेस पर शीट का मतलब होता है आपके पास बड़ी शीट है और आप 2 पेज एक शीट पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं 2 पेजेस पर शीट का। तो इस प्रकार यहाँ से पेज जुड़ा हुआ है, पर बाइंडिंग के लिए जगह आसपास से छूट रही है। तो बुक बाइंडिंग होने के बाद हमें यहाँ से पेज को काटना पड़ेगा। कई किताबें आपने देखी जिसमें पेज जुड़े हुए रहते हैं, फिर आप स्केल से उसे फाड़ते हैं, मतलब स्केल से उसे आप अलग अलग करते हैं। तो ऐसा आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है। पर यदि आप बुक बना रहे हैं, आपको पहले से पता है, तो बुक फोल्ड का प्रयोग करें। तो यदि पेज जुड़े हुए भी हैं आपके दोनों, तो बाइंडिंग की जगह बीच में छूटेगी, ताकि आपको उसे काटना भी ना पड़े और प्रॉपर बाइंडिंग भी हो सके। ठीक है। आप प्रिंटिंग के लिए यहाँ से किसी भी ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। खड़ा पेज, आड़ा पेज रखना ये भारी बताया जा चुका है। पेपर वाला जो ऑप्शन है ये भी आपने बाहर देख ही लिया है। लेआउट ऑप्शन जो है ये आगे ऑटोमेटिक खुद ही हो जाएगा। जब ये नेक्स्ट बार ये विंडो खुलेगी, जब मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑप्शन हो चुका है, फ़िलहाल मैं इसे छोड़ रहा हूँ और प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आ रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।